नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य रंजन। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि भारत सरकार ने एनसीईआरटी से मुगल वाला चैप्टर को हटा दिया है। कोई बात नहीं, सरकारें हैं, उनकी इच्छा होती है, लेकिन किसी भी चैप्टर को किताब से हटा देने से किसी शासक की महानता कम नहीं हो सकती। तो आज हम लोग देखेंगे कि विश्व में कुछ ऐसे महान शासक हुए जिनके नाम के आगे महान लगता है, सभी राजाओं के आगे महान नहीं लगता। तो कहा गया है कि इतिहास में कई ऐसे शासक हुए हैं जिन्हें उनकी उपलब्धियों और नेतृत्व के लिए महान कहा जाता है। महानता का पैमाना हर युग और संस्कृति में अलग हो सकता है, लेकिन कुछ शासक ऐसे हैं जिनकी महानता को विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है, भले भारत सरकार स्वीकार करे या ना करे। तो आइए देखते हैं कुछ शासक, जैसे सिकंदर महान है, सम्राट अशोक है, अकबर महान है, चंगेज खान है, सीजर ऑगस्टस है, साइरस महान है। इन शासकों की महानता को उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत से आंका जाता है, चाहे वह एक विशाल साम्राज्य हो, अस्थाई शांति हो या फिर मानवतावादी विचार हो। तो इन तीनों एंगल से हम जब देखते हैं तो अकबर इसमें और अशोक बहुत हद तक इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, क्योंकि अकबर के समय में विशाल साम्राज्य भी था, अस्थाई शांति भी था और अकबर एक मानवतावादी शासक भी थे। तो आइए देखते हैं अकबर के कुछ कार्यों को जो कि उन्हें राष्ट्रवादी शासक या मानवतावादी शासक बनाता है। और आपको पता है अकबर 1556 में राजा बन गए थे और 4 साल तक वह बैरम खां के संरक्षण में रहे। तो उस समय तक तो अकबर ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन उसके बाद 1560 से 64 तक अकबर पर्दा शासन या पेटीकोट शासन में रहा, जिसमें कि उनकी भाई मां महम अनगा और उनकी बहन जीजी अनगा का प्रभाव था, प्रभुत्व था। तो 64 के बाद 62 से ही अकबर उस पेटीकोट शासन या पर्दा शासन से अपने आप को अलग करता है। उसके बाद अकबर के कुछ सुधार कार्यों को हम देखते हैं, जैसे 1562 में अकबर ने दास प्रथा को खत्म कर दिया कि युद्ध में पराजित सैनिकों को जो पहले दास बना लिया जाता था, तो वो चीजें 1562 में खत्म कर दिया। 1563 में हिंदू जनता को खुश करने के लिए या हिंदू जनता के दिलों में स्थान बनाने के लिए अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर माफ कर दिए। पहले तीर्थ यात्रा करने के लिए टैक्स देना पड़ता था और अकबर ने इसे समाप्त कर दिया। 1564 में अकबर ने जजिया कर खत्म कर दिया। जजिया कर के बारे में फिर किसी क्लास में बताएंगे। वैसे कहा जाता है, लोगों की आम जानकारी यह है कि हिंदुओं पर लगाया जाने वाला यह कर था, तो कुछ हद तक सही है, पूरा हद तक यह सही नहीं है। मैं बताऊंगा जजिया कर क्या, ठीक। तो 64 में जजिया कर समाप्त हो गया। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, और जिसका प्रारूप बहाउद्दीन ने तैयार किया था, ठीक। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की गई और 1578 में उस इबादत खाना में अन्य धर्मों के गुरुओं को भी प्रवेश करने की अनुमति दी गई। अब वह एक जो इबादत खाना था वह 1578 ईस्वी में धर्म संसद बन गया, जिसमें कि विभिन्न धर्मों के लोग अकबर से बातचीत करते थे। 1579 में महजर जो है इनफिजिबल डिक्रेसी है ये, और इसमें यह कहा जाता है कि जितने भी धार्मिक मामले हैं, खास करके इस्लामिक धार्मिक कानून में, इस महजर के द्वारा अकबर को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया गया। अब वो इस्लामिक धर्म गुरुओं से भी ऊपर चलेंगे। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही की घोषणा की। 1583 में कुछ निश्चित दिनों पर अकबर ने पशुवध निषेध कर दिया, यानी वो जो अभी गिरिराज सिंह झट्टा भी हलाल भी कर रहा है, एक एमपी वो भी है, और एक राजा ये भी था कि जो कि पब्लिक को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष दिन पर जान स्लॉटर हाउस को बंद करने का विचार था, कुछ दिन पशुओं को नहीं मारा जाता था। उसके बाद 1584 में गुजरात विद्रोह हुआ, जिसको दबाने के लिए अब्दुल रहीम खान खाना गए, और इस कारण से अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि भी मिली।
1580 में अकबर अपने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया और 1582 में अकबर का जो वित्त मंत्री था टोडरमल, उन्होंने दहसाला प्रणाली स्थापित की और यही दहसाला प्रणाली को बाद में परमानेंट सेटलमेंट के रूप में अंग्रेजों ने लॉन्च किया। और उसके बाद आप इस सारे उपलब्धियों को देखने के बाद अब आप बता सकते हैं कि भारत में अकबर के योगदान को अगर हम सिलेबस से हटा दें, चैप्टर से हटा दें, क्या लोगों के मन और दिमाग से हटाया जा सकता है? नहीं। तो जो शासक महान थे वह महान ही रहेंगे। किसी के हटा देने से, किताबों के पन्ने फाड़ देने से शासकों की महानता खत्म नहीं होती, वो और महान होते जाते हैं। ओके।